वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है दिवाली, तो आप सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी लक्ष्मी की कृपा आप पे और आपके परिवार पे हमेशा रहे और आप लोग ज़िंदगी में जो चाहे भगवान आपको वो दे। तो आज है बड़ी दिवाली और अभी टाइम हो रहा है 3:15 बज गए हैं। आज व्लॉग लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सुबह के टाइम पे इतना काम था। पहले मैंने सोचा था व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन फिर हो नहीं पाया क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था। और मार्केट भी गई थी मैं, कितना सारा सामान लेकर आई और मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मेरे को आने में ही 2 से ढाई घंटे लग गए, तो बहुत मुश्किल हुआ। उसके बाद फिर आके थोड़ी बहुत साफ़ सफाई तो करनी पड़ती है जो डेली की होती है, झाड़ू पोछा होना होता है और दिवाली के टाइम पे थोड़ा एक्स्ट्रा हो ही जाता है काम, तो हो नहीं पाया। तो अब व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, 3:15 बज रहे हैं अभी। और अब जो है ज़्यादातर जो काम है वो पूजा का ही है और खाने का काम है और पूजा का काम है। और पंडित जी को बुला रखा है शाम को, तो पंडित जी आके करवाएंगे पूजा, क्योंकि पंडित जी अच्छी तरह करवा देते हैं पूजा। हम लोगों को इतना नहीं पता है और इतना जो है फिर ये भी लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए कुछ थोड़ा सा पूजा के काम में। और दिवाली की पूजा है तो इसलिए पंडित जी आके कराएंगे। वो अपने हिसाब से हमेशा बुलाते हैं हम उनको, तो वो अच्छी तरह करा देते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और सही लगता है। मतलब थोड़ा सा मन को तसल्ली हो जाती है कि पंडित जी से करवा ली पूजा, तो इसलिए वैसे तो खैर हम अपने आप भी करते थे पहले, लेकिन अब वो पंडित जी मिल गए हैं तो वो अच्छी तरह कर देते हैं। तो कई बार से वही आ रहे हैं तो इसलिए वो आ जाते हैं। और अभी जो है थोड़ी देर में करूँगी रेस्ट, क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ काम में। पहले घर का भी काम करा, फिर मैं मार्केट गई, फिर आके खाना बनाया, दिन का खाना बनाया और रात का खाना तो बनाऊँगी थोड़ी सी लेट। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज और मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है आजकल थोड़े दिन से। शायद काम की वजह से हो रहा है या थोड़ी सी सर्दियाँ भी अब लग रहा है मुझे आ गई है, तो या तो उसके वजह से हो रहा होगा। और जब से यश हुआ है उसके बाद से मुझे बैक पेन की बहुत प्रॉब्लम हो गई है। पहले मुझे कभी भी कमर दर्द का मुझे पता ही नहीं था कि कमर में दर्द होता किधर है, कैसा होता है। पर जब से यश हुआ है उसके बाद से, क्योंकि मेरा C-सेक्शन के थ्रू हुआ था यश, तो इसलिए तब से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और अभी देखती हूँ क्या क्या काम करना है। दिए भिगो के रखने हैं, खाने की तैयारी करनी है, पूजा की तैयारी करनी है। और पंडित जी थोड़ा सा जो है जल्दी आएंगे, 7 सवा 7 बजे तक आ जाएंगे वो। तो उससे पहले उन्होंने कहा है, क्योंकि आज सब जगह मुहूर्त होते हैं तो सब लोग बुलाते हैं, तो उन्होंने बोला है कि उनके पास सिर्फ इतना टाइम होएगा कि वो आके से पूजा कर देंगे। तो उन्होंने कहा है कि आप सब कुछ रेडी रखना कि मैं बस आके जल्दी से पूजा करा के चला जाऊँगा, क्योंकि बहुत लोगों ने बुला रखा है, तो इसलिए। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में और दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या होता है आज दिवाली व्लॉग में। तो चलिए मिलती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ और मैं दिए भिगा रही हूँ और दिए भिगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये इस टाइप के दिए लिए हैं मैंने, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और एक दिया मैंने लिया है रंगोली के लिए। और ये वाले दिए जो मैं भिगा रही हूँ मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन ये थोड़े से ही थे क्योंकि उन्होंने कहा कि अब जो है सारा स्टॉक ख़त्म हो गया, अब सिर्फ थोड़े बहुत ही बचे हुए हैं। तो जितने भी थे वो मैंने ले लिए थे और बाकी ये सिंपल वाले जो आते हैं ये लिए थे मैंने। और अब की बार मैंने सोचा था कि मैं अपने आप थोड़े से डेकोरेट कर दूंगी, लेकिन टाइम नहीं लग पाया। तो होता है छोटी मोटी चीज़ों का हम पहले सोच लेते हैं कि हो जाएगा, पर नहीं हो पाता वो टाइम के वजह से, टाइम की कमी के वजह से। तो दिए मैंने भिगा दिए थे, अब इनको थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दूँगी मैं। और अब जो है मैं आ गई हूँ और मैं तैयार कर रही हूँ पूजा के लिए चौकी। तो ये मैंने थोड़ी बड़ी वाली चौकी ली है क्योंकि दिवाली की पूजा में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे करवा चौथ और हुई होती है तो उसके लिए छोटी वाली चौकी है, उसमें चल जाता है, लेकिन दिवाली में लक्ष्मी गणेश जी रखने होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती है, तो स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं गेंदे के जो फूल होते हैं उसको वो कर रही हूँ, उसकी पंखुड़ियाँ निकाल रही हूँ और ये सारी मैं फैला दूँगी इसमें पटरी पे चौकी में अपनी। और गेंदा जो होता है शुभ माना जाता है, दिवाली में सबसे ज़्यादा गेंदा ही यूज़ होता है। गुलाब भी यूज़ करते हैं कुछ लोग, लेकिन बोलते हैं गेंदा ज़्यादा शुभ होता है, तो इसीलिए मैं गेंदा ही लेकर आई हूँ। तो गेंदे के फूल मैं अलग से लेकर आई हूँ, ये खुले वाले हैं, ये वो लिए थे मैंने और माला भी ली थी। और गेंदे की माला इस टाइम पे इतनी महंगी हो रखी है और वैसे इतनी सस्ती मिलती है, तो गेंदे की माला पर यह है कि जो चीज़ लेकर आनी है वो तो लेकर आनी ही है। और भगवान के लिए किसी चीज़ की हम कमी नहीं करते हैं, भगवान ही सब कुछ जो सबको देने वाला है, हम उनके लिए कैसे कमी कर सकते हैं। तो जो भी मिली, जितने की भी मिली, बस अच्छी से अच्छी ले ली। और ये है मेरे लक्ष्मी गणेश जी,
और ये लक्ष्मी गणेश जी मैंने लिए अब की बार दिवाली के लिए, और बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत ही सुंदर से लगे एकदम से देखते साथ। जैसे होता है कोई कोई चीज़ ऐसी होती है एकदम पहली नज़र में देखते साथ ही बहुत अच्छी लग जाती है, तो ये वाले मेरे को बहुत अच्छे लगे। बहुत सारे देखे थे, उनमें मेरे को यही अच्छे लगे। और ये है कुबेर जी, कुबेर भगवान कहते हैं जिनको, तो ये भी बहुत अच्छे लगे और बिल्कुल सिंपल से है, बहुत अच्छे लगे। और ये जितने भी ये सारे मिट्टी में हैं। और ये मैंने ली थी कोड़ी, कोड़ी जो होती है, और श्री यंत्र भी मंगवाया था पंडित जी ने। तो यहाँ पे मेरी चौकी हो गई है तैयार। और ये बीच में रखा है मैंने कमल का फूल। कमल के फूल जो होता है लक्ष्मी जी को प्रिय होता है, तो कमल का फूल लेकर आ गए थे, वो भी रख दिया था। और दिए को भिगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। अब मैं दियों को सबका पानी सुखा के इसको रख लूँगी, क्योंकि फिर अगर दिए गीले होते हैं तो फिर जलाने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए थोड़ी देर सूख जाएंगे। तो ये मैं ऐसे इसको प्लेट में उल्टा करके रख दूँगी और फिर थोड़ी देर बाद इसको सीधा कर दूँगी, जिससे उलट पुलट जाएंगे तो आसानी से सूख जाएंगे। और एक दिया बड़ा होता है जो रात भर चलता है, जिसमें काजल भी बनाते हैं कुछ लोग, तो एक दिया मैंने बड़ा लिया। और कुछ दिए और है वो भी पहले के जो है कल के थे, वो भीगे हुए रखे हुए थे, तो उसको सुखा के मैंने अलग रख दिया था। और अब मैं आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ ये रंगोली। और रंगोली बनाना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, तो इसलिए मैंने ये आजकल इस तरीके के आ रहे हैं, इसमें अंदर रंग भर के और डिज़ाइन बन जाता है, तो मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। रंगोली बनाने का मन तो बहुत करता है, क्योंकि दिवाली में रंगोली शुभ होती है और ज़रूर बनानी भी चाहिए, तो द्वार पे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मुझे आती नहीं है, तो इसलिए मैं बना नहीं पाती थी। कभी एक दो बार मैंने सोचा भी बनाने की, लेकिन फिर नहीं हो पाया। तो अब की बार मुझे ये मार्केट गई थी तो ये दिखा, और किसी ने बना के भी रखा हुआ था वहाँ पे कि इससे इस तरीके से बनता है, तो मैंने सोचा ये बना लेती हूँ अब की बार जैसे भी बनेगी। तो मैं बना रही थी इसमें, और कलर मेरे को सिर्फ 3 ही मिले, क्योंकि एंड मूवमेंट में कोई भी सामान हमारी पसंद का हमारे मन मुताबिक नहीं मिल पाता है, सिर्फ जो होता है उसी में हमें सब्र करना पड़ता है। तो कलर मेरे को सिर्फ 3 ही मिल पाए थे, सिर्फ येलो, ग्रीन और रेड ही मिल पाया था, और नहीं मिल पाए थे। तो ये ही कलर थे, तो इसी में मैंने किसी तरह कर लिया, एडजस्टमेंट कर लिया था। और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सांचा होता है रंगोली का, ये बहुत अच्छा लगा। और ये भी लास्ट पीस ही था उनके पास, और डिज़ाइन नहीं थे इसमें, तो यही मेरे को अच्छा लगा। और ये जो है सिंपल, इसके अंदर आप कलर भर दो और उसके बाद इसको उठा दो, और सिंपल जो है बहुत अच्छा ईजी, इससे ईजी मेथड तो कोई हो ही नहीं सकता। जिसको नहीं आता हो उसके लिए तो बहुत बेस्ट चीज़ है ये, तो मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा। सिंपल सा है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें। और जब मैं ये रंग इसमें डाल रही थी, बना रही थी रंगोली, तो चींटियाँ आ रही थी यहाँ पे, तो मैं हटा रही थी थोड़ा सा उनको। तो यहाँ पे हो गई है मेरी रंगोली में, मैं डाल दिया इसमें कलर सांचे से, और अब मैं इसको हल्के हाथ से धीरे से इसको उठा दूँगी, और ये रंगोली हो गई है मेरी रेडी एकदम से। और अगर ऐसी रंगोली सच में मुझे बनानी पड़ जाए तो मैं बिल्कुल नहीं बना सकती, क्योंकि एकदम से इक्वल नहीं बन पाता है मेरे से, कि जैसे इसमें जो डिज़ाइन बना है सब चीज़ इक्वल है, वो नहीं बन पाता है मेरे से, यही प्रॉब्लम होती है बस। और साइडों में मैं रख दूँगी इसमें गेंदे के जो है फूल है मेरे, वो मैं रख दूँगी इसमें। और सिंपल सी है, मेरे को सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, सिंपल सा डिज़ाइन है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। आप लोग भी बताना कैसा लगा। और बीच में मैं रख दूँगी इसमें ये दिया जो मैं लेकर आई थी, तो ये ग्रीन कलर का और मजेंटा कलर का दिया लेकर आई थी मैं इसमें रखने के लिए। तो यहाँ पे हो गई है मेरी रंगोली रेडी, बिल्कुल सिंपल है। हेलो, और मैं रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए, और अभी पंडित जी आने वाले हैं, पूजा की तैयारी हो चुकी है। और मैंने पहना है ये सूट, और ये सूट मैंने पहले आप लोगों को नहीं दिखाया है, मतलब अभी मैंने, आप लोगों ने नहीं देखा होगा ये, इससे पहले मैंने बहुत सारे सूट आप लोगों को दिखाए थे, पर ये मिस हो गया था। और आज ही सुबह मैंने सोचा कौन सा सूट पहनूं, तो मुझे ये नजर आया, तो मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ, और अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये पूरा कैसा है। और ये भी लॉन्ग सूट है, जैसे अनारकली होता है, और मैंने पहने हैं ये वाले इयररिंग्स, ये। और इसका जो दुपट्टा है वो है नेट वाला। तो अभी पंडित जी की इंतजार हो रही है, और पंडित जी आने वाले हैं, और पूजा का सारा सामान आ चुका है। अभी थोड़ा सा सामान इनसे भी मंगवाया था, कुछ रह गया था। और बहुत सारा सामान ऐसा होता है कि छोटा छोटा जो होता है वो हम एंड टाइम पे चेक करते हैं, हमें लगता है कि घर पे होगा, लेकिन नहीं होता। जैसे मैंने सोचा था कि रोली होगी घर पे, और जो मौली होती है वो, लेकिन देखा तो वो खत्म हो रही थी। तो अभी जो है वो मंगाया मैंने इनसे, और पंडित जी के आने की वेट हो रही है, और हो गया है अंधेरा, बस पंडित जी आ जाए उसके बाद पूजा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा सूट कैसा लगा।
और कैसा लगा मेरे ऊपर, कैसा लगा और मेरा लुक कैसा लगा। बिल्कुल सिंपल मेकअप करा है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं करा है। और मेरे इयररिंग भी बताना कैसे लगे। और मुझे ना आदत नहीं है इस टाइप के इयररिंग पहनने की, क्योंकि हैवी होते हैं ये, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। थोड़ी देर बाद मैं उतार दूंगी, बस जैसी पूजा होएगी उसके बाद मैं उतार दूंगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, जल्दी से जाती हूँ, देखती हूँ कोई और काम ना रह गया हो, क्योंकि पंडित जी को बहुत जल्दी है आज, उन्होंने कहा था सब कुछ रेडी करके रखना। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं और बची हुई तैयारी जो बची थी, जैसे कि दिए में बत्ती लगाना और दिए में तेल लगाना, वो कर रही थी मैं, क्योंकि पंडित जी आएंगे और उसके बाद दिए जलाने पड़ेंगे पूजा के ख़त्म होने के तुरंत बाद। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें जितनी भी याद थी वो सब रेडी करके रख रही थी कि उस टाइम पर जल्दीबाजी ना हो। तो दिए में लगा रही थी बत्तियाँ और तेल लगा के रख दूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर सारा सामान जितना भी मुझे याद आया सब मैंने निकाल के रख दिया था, जितना पंडित जी ने मंगाया था और जितना याद था। पंचामृत भी बना लिया था और उसमें डाल रही थी मैं गंगाजल रह गया था तो वो मैंने उसमें डाल दिया था। और उसके बाद पंडित जी यहाँ पे आ गए हैं और पूजा हो गई है स्टार्ट। और पंडित जी ने तिलक लगा दिया था, भगवान के भी लगा दिया था और हम लोगों के भी लगा दिया था। और अब हाथ में बांध रहे थे वो हमारे कलावा। और पंडित जी ने बहुत अच्छी तरह पूजा कराई। बहुत अच्छा लगता है जब पूजा पाठ होता है और नियम से पूरी अच्छी तरह से विधि विधान से होती है जो चीज़, वही अच्छी लगती है। क्योंकि हम लोगों को इतना पता नहीं होता है, ये भी डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि दिवाली की पूजा जो होती है वो थोड़ी विशेष तरीके से होती है। तो पंडित जी बहुत अच्छी तरह उन्होंने कराई और कितनी चीज़ें उन्होंने हमें बताई, जो चीज़ें हमें नहीं पता थी तो वो भी उन्होंने हमें बताई। और यहाँ पर हो रही है पूजा के बाद आरती, तो पंडित जी करा रहे हैं आरती। और मम्मी ने कर ली थी, उन्होंने कर ली थी, मेरी रह गई थी तो मैं भी कर रही थी। और यश बहुत परेशान कर रहा था, पूजा के बीच में बार बार आ रहा था और सारा सामान नीचे था तो इसलिए थोड़ा सा डर लगता है बच्चे के साथ। तो पूजा हो गई थी, उसके बाद हम आ गए थे, दिए जलाने की तैयारी कर रहे थे तो दिए जला दिए थे। उसके बाद मैं जला रही थी यहाँ पे रंगोली। और अब मैं रख रही हूँ दिए, सब जगह रख रही थी, दिए पूरे जला दिए थे और अंदर की तरफ रख दिए थे और जो देहली होती है उसमें रख दिए थे। रंगोली में भी जला लिया था मैंने दिया। और अब मैं रख दूँगी यहाँ पे जो हमारी सीढ़ियाँ हैं इसमें रख दूँगी, बीच बीच में रख दूँगी। और सूट पहन के थोड़ा सी दिक्कत होती है मुझे काम करने में, और ये जो दिए का काम होता है इसमें थोड़ा डर सा भी लगता है कि कहीं थोड़ी बहुत जो है चिंगारी ना लग जाए या हल्की सी भी जो है डर लगता है। और ये जो सूट है लॉन्ग वाला है, इसलिए सीढ़ियों में चढ़ने उतरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे मैं बाहर रख दूँगी। और ये किराएदारों का है, यहाँ पे किराएदार रहते हैं हमारे, तो उनके जो है दरवाजे के बाहर भी मैंने रख दिया, क्योंकि घर तो हमारा ही है। और कोई भी जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए दिवाली पे जहाँ पे अंधेरा हो। लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए हर जगह जो है उजाला ही उजाला होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं गेट के जो है एंट्री यहाँ से करते हैं, तो यहाँ पे भी जो है आमने सामने मैंने दिए रख दिए थे, दोनों तरफ रख दिए थे। और दुपट्टे से इतनी दिक्कत हो रही थी मुझे बार बार, क्योंकि जब दिया रखने के लिए हम नीचे झुकते हैं तो बार बार जो है दुपट्टा नीचे होता है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और अब मैं यहाँ पे द्वार पे जो है मेन जो गेट है उसमें भी रख दूँगी दिए। तो यहाँ पे मेन गेट पे भी मैंने रख दिए थे, दो दो दिए रख दिए थे मैंने यहाँ पे, और सब जगह रख दिए थे। और यहाँ पे नीचे का जो है वरांडा है वहाँ पे भी मैंने देहली पे एक रख दिया था और एक रख दिया था यहाँ पे नलके के पास भी कहते हैं रखने के लिए। और एक रख दिया था यहाँ पे नीचे जो हमारा पेड़ है ये बेलपत्री का, इस पे भी रख दिया था। और यहाँ से जो है ये घर की एंट्री होती है और ये यहाँ पे हमने लगा रखी है लड़ियाँ, तो यहाँ पे सब जगह लगी हुई है लड़ियाँ। और आज पूरा घर जगमग हो रहा है, कहीं पे भी बिल्कुल अंधेरा नहीं है, सबके घरों में है, सबके घर जो है जगमगा रहे हैं आज। तो बहुत अच्छा लगता है देखकर, सब जगह उजाला ही उजाला है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अब जो है सारा काम हो गया था, दिए रख दिए थे मैंने। और उसके बाद हम लोग आ गए थे ससुराल, और अब मेरे घर में हो गई थी पूजा, उसके बाद हम आ गए थे और हम कर रहे थे ससुराल में पूजा। तो यहाँ पे मैं मम्मी के साथ कर रही हूँ पूजा। और यहाँ पे जो है यश और इसके पापा जो है जला रहे हैं फुलझड़ी। और मुझे लग रहा था कि यश डरेगा इससे, क्योंकि आग होती है, आग से कहीं बच्चे डरते हैं, लेकिन उसको बहुत अच्छा लग रहा था और वो पकड़ना भी चाह रहा था। पर यह बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जला रही थी, मैंने पकड़ ली थी फुलझड़ी और वो बार बार बोल रहा था मुझे दे दो, और इतना खुश हो रहा था वो फुलझड़ी देखकर। और सिर्फ फुलझड़ी और थोड़े बहुत हल्के फुल्की जो चीज़ें होती है वही ली थी मैंने, क्योंकि बच्चे के साथ थोड़ा डर भी लगता है।
और मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा शौक भी नहीं। और यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों को दिखाया था जो फ्लाई लालटेन जो लेकर आई थी मैं, और इसको हम लोग उड़ा रहे थे। और जब कोई चीज़ पहली बार लेकर आते हैं तो लगता है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पहले जब मैंने इसको जलाया, इसमें मोमबत्ती रख के जलाते हैं, तो पहले तो मुझे लगा कि ये उड़ेगा ही नहीं, कि लगता है शायद बेवकूफ़ बना दिया। कितनी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें लगता है कि नहीं होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे इसमें आग जलती रहती है अंदर, जैसे कैंडल जलती है तो उसी से जो होती है गैस बनती है, उसी से फ्लाई करता है ये। तो फिर जब थोड़ी देर तक कैंडल जलती रही तो फिर ऐसा लगा कि हाँ शायद अब ये उड़ने वाला है। तो धीरे धीरे करके हम छोड़ के जो है देख रहे थे कि ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और मुझे तो डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं ये उल्टा हमारे ऊपर ही आके ना गिर जाए। और मैंने सूट भी ऐसा पहना हुआ था तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा था। तो मैं इनको कह रही थी कि तुम ही पकड़ लो इसको। लेकिन इसको जब उड़ाते तो 2 जनों की हेल्प चाहिए होती है, एक जने से नहीं होता है, क्योंकि 2 जने पकड़ते हैं तभी जाता है। तो धीरे धीरे करके ये इसको छोड़ रहे थे, और जहाँ पे हवा का रुख होता है वहीं जाता है। तो हमारी कोशिश कामयाब हो गई और ये धीरे धीरे करके सच में उड़ गया। तो मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं हमेशा से देखती थी ये, और मैं सोचती थी कि कभी मेरे को भी मिलेगा ये, पर मिलता नहीं था। लेकिन अब की बार किस्मत से मिल गया, और ये इतनी दूर गया, मतलब दूर जाता रहा बहुत देर तक। तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के।